हाय फ्रेंड्स, पार्टनरशिप के आज के इस वीडियो में हम डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आइए आज की इस वीडियो को समझते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म में पूरा फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स के रिलेशन में बदलाव आता है। एग्जाम्पल, अगर एक पार्टनर रिटायर होता है या फिर इनकैपेबल हो जाता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। आइए समझते हैं कि कैसे एक फॉर्म डिसॉल्व हो सकता है। फर्स्ट है डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सेकंड है कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, थर्ड है कंटीजेंट डिसॉल्यूशन, फोर्थ है डिसॉल्यूशन बाय नोटिस, फिफ्थ है डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, इंसैनिटी, परमानेंट इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, लॉसेस एंड जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज। आइए फर्स्ट समझते हैं डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एक फर्म पार्टनर्स के एग्रीमेंट के द्वारा क्रिएट होता है। पार्टनर्स चाहे तो उस एग्रीमेंट को तोड़ सकते हैं। ऐसा करने पर फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। अगर सारी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, अगर एक पार्टनर को छोड़कर अन्य सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, फर्म के बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अगर अनलॉफुल हो जाए। नेक्स्ट है कंटीजेंट डिसॉल्यूशन। फॉलोइंग संभावनाओं के होने पर फर्म डिसॉल्व हो जाता है। अगर एक फर्म फिक्स टर्म के लिए कंस्टिट्यूट होता है तो उस टर्म के एक्सपायरी होने पर, अगर फर्म किसी पार्टिकुलर पार्टनरशिप के लिए फॉर्म था तो उस फर्म के प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन पर, फर्म के किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए या फिर यदि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। नेक्स्ट है डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। अगर फर्म एट विल है तो एक पार्टनर अन्य पार्टनर को लिखित नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व करने के अपने इंटेंशन को बता सकता है। इस सिचुएशन में जो डेट नोटिस में मेंशन होगा वह डेट ही डेट ऑफ डिसॉल्यूशन कहलाता है, और अगर कोई डेट मेंशन न हो तो नोटिस जारी करने का डेट डेट ऑफ डिसॉल्यूशन कहलाएगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। फर्स्ट है इन केस ऑफ इंसैनिटी, इन केस इफ अ पार्टनर हैव बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। एंड नेक्स्ट है परमानेंट इनकैपेसिटी। अगर कोई पार्टनर अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करने में परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए। एंड थर्ड है मिसकंडक्ट। अगर कोई पार्टनर किसी प्रकार का मिसकंडक्ट करता है जिससे कि बिजनेस का नेचर प्रभावित हो। आइए नेक्स्ट समझते हैं ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। अगर किसी पार्टनर ने फर्म के मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर किसी एग्रीमेंट को जानबूझकर तोड़ा है। एंड नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी पार्टनर ने अपने प्रॉफिट के शेयर को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया है। एंड नेक्स्ट है लॉसेस, इन केस अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है। एंड लास्ट है जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज। अगर पार्टनर एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म को किसी एक बिजनेस यूनिट में लॉस हो रहा है या फिर इन केस ऑफ गैम्बलिंग बाय पार्टनर। तो यह था टॉपिक डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म का। आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।